तो मुझे 5 रेशनल नंबर मुझे फाइंड करना है बिटवीन 1 एंड 2। ऐसे बहुत सारे नंबर है, ठीक है। तो मुझे कोई भी नंबर लिख सकता हूँ मैं। तो इसमें से कोई भी नंबर है, क्या क्या हो सकता है यहाँ पे देखो, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 भी होगा एंड इसके बाद 1.5 भी होगा, ठीक है। कोई भी नंबर लिख सकते हो, ठीक है। बहुत सारे नंबर है, ठीक है। मैंने जस्ट 5 नंबर लिखा है यहाँ पे रेशनल नंबर, ठीक है। इसका दूसरा भी प्रोसेस है, लाइक 1 को लिख सकते हैं ना 1/1, 2 को लिख सकते हो 2/1। ये भी मैंने ऊपर नीचे जितने भी नंबर है इस यहाँ पे 10 से किया मल्टीपल, ठीक है। तो ऊपर आया 10/10 और दूसरा नंबर है वो आया 20/10, ठीक है। तुम्हारी मर्ज़ी है, ठीक है। तुम कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 10/10 और आया 20/10। तो इसके बीच में मुझे 5 रेशनल नंबर लिखना है, ठीक है। तो मैंने लिखा 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10, 16/10। मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया, ठीक है। तुम कोई भी नंबर लिख सकते हो, ठीक है। 19/10 भी होगा, ठीक है यहाँ पे। अब मुझे फाइंड करना है 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। सेम है प्रोसेस। 3 एंड 4 के बीच में तो ऐसा कोई होल नंबर नहीं है, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 10 से। तो 10 से करेंगे कि कितना आएगा 30/50 एंड नीचे, और जो नंबर है दूसरा नंबर वहाँ पे आएगा 40/50। तो 30-40 के बीच में जो भी नंबर लिख दूँ, बहुत सारे नंबर है, ठीक है। तो मैंने 31 से 35 तक लिख दिया, ठीक है। तुम चाहो तो 39 तक लिख सकते हो एनी 5 रेशनल नंबर, ठीक है। तो तुम यहाँ पे चाहो तो कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर पाओगे। मैंने 10 से किया, ठीक है। ये भी इसके बाद आ रहा है राइट द डेसिमल एक्सपांशन, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी नंबर है मैंने इसको डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद मैंने देखा जो 10/3 है उसको मैंने डिवाइड किया तो आया 3.3333, मुझे रिपीटिंग हो रहा है, ठीक है। तो मैंने इसको लिख दिया 3.3 बार, क्योंकि 3 यहाँ पे आफ्टर डेसिमल के बाद जो 3 आ रहा है ना वो हो रहा है रिपीट में, ठीक है। तो रिपीट में अगर होगा तो उसके ऊपर हम क्या लिख सकते हैं, एक बार लिख सकते हैं, ठीक है। बार होगा तो 3.3 बार होगा, ठीक है। सेम एस यहाँ पे जो नेक्स्ट नंबर था 7/2, मैंने इसको की डिवाइड किया। तो डिवाइड करने के बाद नॉर्मल प्रोसेस से मैंने किया डिवाइड, ठीक है। इसके करने के बाद यहाँ पे आया 0.875, जो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेट डेसिमल क्या होते हैं, जो डेसिमल आफ्टर सम डिजिट क्या होगा, टर्मिनेट होगा, मतलब वहाँ पे और कोई डिजिट नहीं आएगा, ठीक है। तो आंसर है 0.875। सेम एस 1/7 को मैंने डिवाइड किया, सेम प्रोसेस से 7 से किया डिवाइड, ठीक है। तो देखो क्या क्या आता है यहाँ पे डिवाइड। पहले 1 से किया मैंने, सेम एस 4 से किया, इसके बाद मैंने 2 से किया, तो यहाँ पे सेम 8 से किया मैंने। देखो 56 आ रहा है, ठीक है। तो रिमेनिंग आया 4, मतलब पॉइंट तो मैंने ऑलरेडी डाला है यहाँ पे, तो आया 40। मैंने 5 से किया डिवाइड, सो 5 से आया 35। इसके बाद रिमेनिंग आया 5, फिर से मैंने 50 आया, तो मैंने 7 से किया। ये भी देखो रिमेनिंग आ रहा है 1, मतलब सेम है ना जो पहले था, मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा रिपीटिंग होना, ठीक है। तो मतलब जो डेसिमल ए बी तक आया वो ए बी से स्टार्ट होगा रिपीट होना। तो मैंने सेम को लिख दिया और ऊपर दिया बाहर, मतलब रिपीटिंग होगा। सेम एज मुझे फाइंड करना है अभी 3 रेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने जो नंबर गिवन था और 7 और 11 के बीच में जो एलसीएम है, कितना है एलसीएम, तो मैंने फाइंड किया एलसीएम कितना है 77, ठीक है। अभी मुझे जो डिनोमिनेटर है उसको सेम करना है, इसलिए मैंने एलसीएम किया, तो एलसीएम है 77। अभी मुझे जो फर्स्ट फ्रैक्शन है उसको करना है डिनोमिनेटर में 77, तो 11 से मुझे मल्टीप्लाई किया। सेम एस जो नेक्स्ट फ्रैक्शन है उसमें मुझे सेम एस चाहिए डिनोमिनेटर 77, तो मैंने 7 से किया मल्टीपल ऊपर नीचे। तो यहाँ पे आया 63/77 और 55/77। इसके बीच में जितने भी नंबर है मुझे सिर्फ 3 रेशनल नंबर लिखना है, ठीक है। तो कोई भी नंबर लिख दो, 56, 57, 57/57, कोई भी नंबर लिख दो, ठीक है। एनी 3 रेशनल नंबर बिटवीन देम। इसके बाद आ रहे हैं राइट 3 नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जो इसको बोलते हैं हम इरेशनल नंबर। तुम लिखने कोई भी लिख दो, ठीक है। कोई भी, बहुत से नंबर है, ठीक है। बट तुम्हें क्या करना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, मतलब ख़त्म ही नहीं होगा, ठीक है। और उसमें सर्टेन डिजिट जो है वो रिपीट नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। तो मैंने कोई भी नंबर लिख दिया, ठीक है। 35, 0.35, 76। याद रखना सर्टेन जो डिजिट है वो बार बार नहीं आना चाहिए। लाइक अगर तुम 357 लिख रहे हो, इसके बाद सेम एस 357 नहीं आना चाहिए, ठीक है। उस पैटर्न को तुम तोड़ दो, ठीक है। 357 लिखो, इसके बाद लिखो 36, ऐसे करके लिख दो, ठीक है। तो 3 नंबर लिख दो, हो जाएगा, ठीक है। अभी इसके बाद मुझे फाइंड करना है कौन सा है रेशनल नंबर और कौन सा है इरेशनल नंबर, ठीक है। याद रखना अगर कोई भी नंबर है तुम्हारे पास, अगर वो वाला अगर स्क्वायर रूट के बाद वो वाला अगर हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे p/q फॉर्म में, उसको हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है। तो √23 तो नहीं आएगा ना, ठीक है। p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे तो इसको बोलेंगे हम इरेशनल नंबर, ठीक है। सेम एज 2 √225 जो है
वो उसका तो रूट ओवर आता है ना, ठीक है, कितना आता है 15 आता है, तो 15 तो ऑब्वियसली रैशनल नंबर है, ठीक है। सेम एस अगर जो डेसिमल में है अगर वो नंबर टर्मिनेटिंग है तो इजी है ना, वो रैशनल नंबर है, ठीक है। टर्मिनेटिंग मतलब है रैशनल नंबर। सेम एस जो नंबर है था 7.47 वाला क्वेश्चन, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो अभी देखो 7.47 वाला क्वेश्चन, वहाँ पे सर्टेन जो डिजिट है ना आफ्टर डेसिमल, ठीक है, वो रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो मतलब रिपीटिंग हो रहा है, तो रिपीट हो रहा है मतलब कौन सा नंबर होगा, रिपीटिंग मतलब होगा रेशनल नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर है तो रेशनल नंबर होगा, रिपीटिंग है तो रेशनल नंबर होगा। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है तो तब क्या होगा, इरेशनल नंबर है, तो मतलब ये वाला नंबर होगा रेशनल नंबर। ये भी देखो 1.10 100 है, 1001 है, ठीक है। यहाँ पे सर्टेन जो डिजिट है ना वो रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। 1 आ रहा है बाद 10 फिर से 10 नहीं आ रहा है, ठीक है। 10 आया, इसका 100 है, इसका 1000 है, ठीक है। वो सेम नहीं है, ठीक है, पैटर्न तो सेम नहीं है, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मतलब इरेशनल नंबर। ये भी देखो तुमने यहाँ पे बोला काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। अभी 36/100 क्या होगा 0.36, मतलब खत्म हो गया ना, ठीक है, टर्मिनेट हो गया। और टर्मिनेट होगा तो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल, याद रखना, ठीक है। एक प्रोसेस है, ठीक है। कोई भी नंबर अगर आफ्टर डेसिमल के बाद नहीं आ रहा है, खत्म हो रहा है ना, ठीक है, आफ्टर सम डिजिट्स, उसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। ठीक है, याद रखना है, हमेशा याद रखना, ठीक है। और कोई भी नंबर ले लो, ठीक है, जिसमें डिनोमिनेटर में उसको हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे ओनली 2 पावर समथिंग और 5 पावर समथिंग, उसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग नंबर। अगर 2 और 5 के अलावा और कोई प्राइम नंबर है वहाँ पे, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर 1/11 है तो यहाँ पे 11 आ रहा है, ठीक है, तो मतलब ये वाला नंबर होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, याद रखना, ठीक है। मतलब अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 जो है ना फैक्टर, इसके अलावा अगर कोई भी प्राइम नंबर है तो उसका बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर सिर्फ 2 और 5 है सिंपलेस्ट फॉर्म में आने के बाद, ठीक है, तो उसका क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, याद रखना। जब जैसे 8 है, ये जो नंबर है इसमें 8 है ना डिनोमिनेटर, उसको हम लिख पाएंगे ना 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 0। यहाँ पे सिर्फ 2 और 5 है, ठीक है, और कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, मतलब ये वाला होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। सेम एज 400 भी होगा। और जो है नंबर यहाँ पे देखो सेम है ना, 400 कैसे होगा, 25 इंटू 8 आएगा, ठीक है। तो 28 मतलब 5 स्क्वायर है, 8 मतलब 2 पावर 3 है, तो मतलब यहाँ पे सिर्फ 5 एंड 2 है, तो ये वाला होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये भी देखो डिवाइड नहीं कर पाएंगे तो डायरेक्ट इसे बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे तुम्हारे नीचे जो डिनोमिनेटर में जो नंबर है, ठीक है, उसमें सिर्फ 2 एंड 5 आ रहे हैं ऐसे फैक्टर, तो होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। ध्यान से सुनना, अगर 2 एंड 5 के अलावा और कोई भी नंबर है आफ्टर सिंपलेस्ट फॉर्म में आने के बाद, ठीक है, अगर 2 एंड 5 के अलावा और कोई भी नंबर है, कोई भी प्राइम नंबर है, तो होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, याद रखना। कोई भी नंबर, ठीक है, 2 एंड 5 के अलावा, ठीक है, अगर आ रहा है प्राइम नंबर में तो होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। तुम्हें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट बोल सकते हो, ठीक है। जैसे 1/13, यहाँ पे जो 13 है उसको हम नहीं लिख पाएंगे ना 2 इंटू 5 पावर में, सिर्फ यहाँ पे 13 भी होगा, 13 तो प्राइम नंबर है, ठीक है, तो ये वाला होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग होगा, ठीक है। और एक कंसेप्ट याद रखना, ठीक है, अगर 2 एंड 5 के अलावा कोई भी नंबर है, ठीक है, प्राइम नंबर है, तो होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा, ठीक है, याद रखना। कोई भी प्राइम नंबर है तो होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अगर 2 एंड 5 के अलावा कोई भी नंबर है, प्राइम नंबर है यहाँ पे नीचे है डिनोमिनेटर में, तो होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, याद रखना। सिंपलेस्ट फॉर्म में आने के बाद डिनोमिनेटर में अगर 2 एंड 5 के अलावा और कोई प्राइम नंबर है तो आंसर होगा रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। हम करते हैं सोरा एडिशन करते हैं और सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। एडिशन में क्या होगा, जैसे हम करते हैं ना 2x प्लस एक्स, तो x और x तो सेम होता है, ठीक है, जो नंबर है उसके कोफिशिएंट में उसका होता है प्लस एडिशन, ठीक है। तो यहाँ पे सेम होगा, ठीक है, जो मैंने लिखा नंबर लिखा वहाँ पे जस्ट लिखा नंबर। और यहाँ पे देखो √2 कहाँ पे, यहाँ पे जहाँ पे √2 है उसका जो कोफिशिएंट है ना उसमें होगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो 2 है और √2 है ना, कितना में 3√2। और दूसरा नंबर देखो √3 जो है उसके जो कोफिशिएंट कितना है 5 एंड -3 है, तो 5 एंड -3 का होगा सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो कितना है 2√3, याद रखना। उनका जो कोफिशिएंट है ना उनका सिर्फ होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। और बाकी जो नंबर है ना √3 √2 वो सेम होता है, ठीक है। उनके सामने जो कोफिशिएंट है उसका होगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। सेम एस मैंने नंबर 2 किया, देखो 2√5 है और √5 के सामने कितना है -1 है, तो आंसर आएगा √5 ओनली, ठीक है। सेम एस यहाँ पे देखो जितने भी कोफिशिएंट है सबको कर लो, ठीक है।
देखो यहाँ पे 2+5 7 आ रहे हैं, 7 और मैंने लिखा -√5 और 3√5 और 2√2 सेम जस्ट कोफिशिएंट है उसको ही मैंने किया जस्ट प्लस माइनस। 7√5 है उसके साथ -√5 को मैंने किया और पहले मैंने प्लस को किया तो 7 प्लस से कितना 10 आ रहा है, ठीक है 10 और जो -1 है उसको मैं माइनस किया तो आया ओनली 9√5 एंड 2√2। याद रखना सिर्फ जो कोफिशिएंट है उनका होगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। जो साथ में है ना √5 √2 उनका कुछ नहीं होगा, ठीक है, वो जो साथ में रहेंगे, ठीक है। सेम एस मैंने यहाँ पे देखो सब्ट्रैक्शन भी सेम प्रोसेस अप्लाई किया, ठीक है। याद रखना प्लस एडिशन करने के लिए जो √3 है उनके बीच होगा, ठीक है, प्लस और एडिशन, ठीक है। मतलब √2 के बीच में होगा प्लस और एडिशन, ठीक है, और जो √3 है उनके बीच में होगा एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। √3 और √2 के बीच में नहीं होगा, ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन। याद रखना √2 जो है ना उनके बीच में होगा एडिशन सब्ट्रैक्शन और जो √3 है उनके बीच में होगा एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। √2 और √3 बीच में नहीं होगा एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है, वो सेम होना चाहिए जो √2 है √3 है, ठीक है। 5 से मैंने किया दोनों का मल्टीपल, ठीक है, 10 आया और 5√5 आया, ठीक है, ठीक है। ये भी सेम, दोनों का √ओवर सेम है, ठीक है, तब दोनों के बीच में मल्टीपल होगा, ठीक है। सेम है यहाँ पे देखो √7 और √5 पे मैंने किया तो दोनों का √ओवर सेम है तो आएगा 35, ठीक है। तो ये भी जितना जिसका भी √ओवर सेम है लाइक √5 के साथ √5 प्लस होगा, यहाँ पे कुछ भी सेम नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो कुछ का एडिशन नहीं होगा, सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है। सेम है दूसरे नंबर में देखो एक प्लस भी है और दूसरा ए माइनस भी, तो यहाँ पे फॉर्मूला होगा a² - b²। ए है 5 और b है √5, तो 5 का स्क्वायर आएगा 25 और √5 का स्क्वायर है उसका आएगा 5। याद रखना √3 स्क्वायर कितना आता है 3, सेम है √5 का स्क्वायर 5 आएगा, ठीक है। सेम मैंने तीसरा नंबर है उसमें अप्लाई किया a + b²। ए मेरे पास है √3 और b है √7, तो मैंने अप्लाई किया a² + 2ab + b²। यहाँ पे सिंपल एज दैट √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 होगा ना, ठीक है। सेम 2ab लिखे मैंने, 2a कितना है मेरे पास √3 है, b है √7 और b है मेरे पास √7, तो √3 का स्क्वायर आया 3 और यहाँ पे आया 2 और दोनों के बीच में √ओवर है तो दोनों के मल्टीपल पॉसिबल है तो आया 21 और 7 आया तो आया आंसर 10 + 2 21। ये भी देखो नेक्स्ट में मुझे कुछ सॉल्व करना है, ठीक है। ट्रू एंड फॉल्स कौन सा नंबर क्या है, ठीक है। याद रखना जितना भी रियल नंबर है, ठीक है, उनमें 2 पार्ट है, ठीक है। एक होता है रैशनल और दूसरा होगा इरेशनल में, ठीक है। ये भी रैशनल में क्या क्या नंबर आएगा, ठीक है, बोलो क्या क्या आ सकते हैं रैशनल नंबर कमेंट सेक्शन में। रैशनल में क्या आ सकता है, ठीक है। रैशनल में जो नंबर है वो पॉसिबल है, फ्रैक्शन आएगा, इंटीजर्स आएगा, होल नंबर्स आएंगे, नेचुरल नंबर आएंगे, ठीक है। अभी इंटीजर में नेगेटिव को अगर छोड़ देंगे तो आएगा 0 एंड पॉजिटिव, वो क्या है होल नंबर से, मतलब इंटीजर में होल नंबर आता है। अभी होल नंबर में अगर 0 को छोड़ देंगे तो आएगा नेचुरल नंबर, तो होल नंबर में 0 भी आएगा और नेचुरल नंबर आएगा, तो मतलब जितना भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर में आता है और जितने भी होल नंबर है वो इंटीजर्स में आता है और जितने भी इंटीजर है वो किस में आते हैं रैशनल नंबर में आता है, ठीक है। फ्रैक्शन भी आता है रैशनल नंबर में, ठीक है, और रैशनल नंबर किस में आता है रियल नंबर में आते हैं। इसके अलावा जो जितने भी नंबर बाकी है अभी वो किस में आएंगे इरेशनल नंबर में। सिंपल एज दैट, जहाँ पे हम √ओवर को फाइंड नहीं कर पाएंगे लाइक होल नंबर में नहीं आएगा, ठीक है, और PYQ फॉर्म में नहीं आएगा, उसका क्या बोलेंगे इरेशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है, ठीक है। अभी इसको सॉल्व करते, ठीक है। पहला क्या होगा ऑल नेचुरल नंबर और होल नंबर से ट्रू है ना, ठीक है। ऑल होल नंबर से नेचुरल नंबर नहीं होगा क्योंकि होल नंबर में 0 है और 0 नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है, फॉल्स है, ठीक है। सेम है इसको देखो ऑल रियल नंबर है नेचुरल रेशनल नंबर, ठीक है, वो फॉल्स होगा ना। रियल नंबर सब कुछ तो नहीं होगा, रियल नंबर में रेशनल नंबर भी है, ठीक है, वो नहीं होगा, ठीक है, फॉल्स है, ठीक है। ये भी देखो ऑल रेशनल नंबर रियल नंबर्स, हाँ वो ट्रू है, ठीक है। और रेशनल नंबर रियल नंबर और सेम है ना, ठीक है, सही होगा। ऑल रियल नंबर्स आर नॉट और रियल, हाँ रियल नंबर में रेशनल नंबर भी है तो वो नहीं होगा, ट्रू है, ठीक है। और होल नंबर रियल नंबर, हाँ होल नंबर रियल नंबर के अंदर में आते हैं, ठीक है। ऑल रेशनल नंबर आर इरेशनल नंबर, वो तो नहीं होगा ना, रेशनल नंबर तो इरेशनल नहीं होगा।